ठीक है। मौलाना अस्करी साहब, सलामुन अलैकुम। ये बताइए कि यहाँ बेली गारत में आप प्रोग्राम कब से कर रहे थे, पहले जो बीच में अब रुक गया? देखिए, ये प्रोग्राम तो हमारे बचपने से हो रहा था जी और उसके बाद 2000 से तो मैं यहाँ खुद मजलिस पढ़ रहा था, अलम उठता था। और जी हमारे हाशिम भाई और मम्मू भाई यहाँ आते थे बराबर और काफ़ी सामईन आते थे, लेकिन बीच में बंद हो गया। लेकिन आज हमारे शेरा भाई उर्फ सईद आलम साहब ने जो है बड़ी कोशिश करी और माशाल्लाह ये आज प्रोग्राम ये करवा रहे। तो अब ये प्रोग्राम के बानी ये हमारे ये हैं, ये समझ लीजिए। तो शेरा भाई, आप यहाँ के मुतवल्ली हैं? नहीं नहीं भाई, मुतवल्ली नहीं है। देखिए, ना मुतवल्ली बनने का शौक़ है हमें। जी जी बस जी। ये कि मस्जिद की देखभाल हम ही लोग करते हैं, पूरे साल आते जाते रहते हैं और रमज़ान में 30 दिन हम लोग यहाँ आते हैं। लेकिन अब जो दिक्कतें हैं सामने वो ये है कि जो यहाँ के अधिकारी हैं, जी जी जो यहाँ के इंचार्ज साहब हैं, जी वो लोगों से मतलब मस्जिद आने के भी टिकट मांगते हैं जी जी कि टिकट लेकर, जैसे कि अभी आप ही लोगों ने देखा जी जी कि जी आप लोगों को अंदर नहीं एंट्री की जा रही थी। जी, ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। मैंने वहाँ से फ़ोन करा, तब आप लोगों को अंदर भेजा गया। तो भाई मैं हर किसी के लिए तो फ़ोन करूँगा नहीं कि भाई मस्जिद देखिए अल्लाह का घर है, यहाँ बेशक। लोग घूमने नहीं आ रहे हैं मस्जिद के नाम से। मस्जिद के नाम से मस्जिद में नमाज़ पढ़ने या मजलिस मातम के लिए, इमाम बाड़े के लिए आते हैं। तो हमारी अपील ये है कि जो यहाँ के अधिकारी हैं, ख़ास जी कर आपका राम नरेश यादव जी जो हैं, जी उनसे हमारी अपील है कि वो यहाँ लोग जो आते हैं, ज़ायरीन जो आते हैं हमारे, जी चाहे वो हिंदू भाई हों, चाहे सुन्नी भाई हों, चाहे शिया भाई हों, उन सबको बिना टिकट अंदर आने की परमिशन दी जाए। क्योंकि ये एक आस्था की जगह है, लोग नमाज़ पढ़ते हैं, मजलिस मातम करते हैं। ठीक है भाई, बहुत से लोगों की यहाँ से आस्था जुड़ी हुई है, जो लोग जी, चाहते आपने हैं बहुत कि बड़ी खिदमत करी। जी इतने टाइम से ये प्रोग्राम बंद था जी और आपने बहुत अच्छा काम किया। नहीं नहीं भाई, हमने नहीं। जितनी देखिए, आपकी ये तारीफ़ की मोमिन जाए के कम ताउन है। से वापस से शुरू हो रहा है। मोमिन की इसमें ताकत है। जी और बिल्कुल हमारे बिल्कुल। मोमिन भाई बहुत सारे ऐसे हैं जो बेचारे आते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, नहीं आ पाते हैं टिकट लेकर अंदर। वो लोग हमसे कहते हैं और हम अधिकारी से कहते हैं, वो कहते हमसे फ़ोन पे तो कह देते हैं कि हम अंदर भेज देते हैं। जी लेकिन बिल्कुल। यकीन जानिए, मैं ऑन पेपर आपको दिखा सकता हूँ, आज के पेपर में भी मैंने निकाला है। देखिए, आज आज ही के इत्तेफाक की बात है कि मुझे तो नहीं पता था कि आप लोग आ रहे हैं, लेकिन आज के पेपर में हमने आउट करवाया। ये देखिए, यहाँ यही मस्जिद के को लेकर, ये देखिए आपका मैसेज देखा ये था। देखिए, आप इसको जूम करके दिखा दिए ज़रा। जी बिल्कुल। बाकी इसको भी मैं आपको जो है व्हाट्सअप कर दूंगा। जी जी ठीक है, आप इसको जो है आगे भी चला दीजिएगा, ताकि जो है लोगों को जो परेशानियां है वो परेशानियां लोगों की दूर हो। ना जी कि जो है मस्जिद, यकीन जानिए कि मस्जिद की चाबी हर 90% लोगों के पास है, जी लेकिन बिल्कुल। जब ये लोग अंदर आने ही नहीं देते तो नमाज कैसे होगी। इस वजह से लोग कहते हैं कि भैया नमाज नहीं होती वहाँ। नमाज जब, भाई आप नमाजी हो, जब अंदर जाने ही नहीं दोगे जी तो जी जी पॉसिबल ही नहीं कि नमाज हो जाए। हमारे बेचारे वकील भाई हैं, दिन में ज़बरदस्ती लड़ झगड़ के वो लोग नमाज पढ़ते हैं। अब तो उन लोगों के ऊपर भी ये प्रेशर बनाए रहते, तो वो लोग भी जो है उन लोगों से और सबकी सहमत से हमने आज पेपर में निकाला है। और आगे भी हम इसमें कार्रवाई करेंगे। अभी मस्जिद में बहुत सी चीज़ें हम आपको जो दिखाएंगे कि जी मतलब जैसे मस्जिद में ठंडे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, जबकि हम लोगों के गाँव में फ्रिज था। नहीं, वो जी। यहाँ फ्रिज है, जी लेकिन वो आवाम का लाया हुआ है। जबकि यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट हैं जी आफ्ताब हुसैन साहब, ये जी उनका जी काम है कि यहाँ की मस्जिद की देख लिया। आप दिखाइए, मस्जिद दिखाइए। देखिए जी। किस तरीके से रौज़ा इमाम बाड़ा और मस्जिद किस तरीके से वो हुई भी है। ठीक बहुत है, बोसीदा डैमेज है, हालत बहुत में है। बोसीदा है। इसको बनाने के लिए उनके पास कौम को डायरेक्ट, चाहिए कि इसके ऊपर ध्यान हाँ, दें नहीं, जिम्मेदारान वो लोग। डायरेक्ट एक ही बात कहते हैं इस चीज़ में कि हमारे पास पैसा नहीं है। जी बिल्कुल सही तो बात। और बाकी चीज़ों के लिए पैसा है उनके पास। पीछे जाकर देख ली, काम हो रहा है, इधर उधर काम हो रहा है, लाइटें लग रही हैं, लेकिन मस्जिद का काम कराने के लिए उनके पास फंड नहीं है। जी ये बिल्कुल उनका सही बात। आफ्ताब हुसैन साहब का कहना है, और यहाँ के जो इंचार्ज हैं राम नरेश यादव जी, उनका कहना है कि हमारे पास फंड नहीं है, हम कैसे करेंगे। जी ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप इस देख वक्त। लीजिए, यहाँ पर दिखाइए। हम एक ज़माने से बोलने की जाली से कवर्ट कर दी ताकि जो अंदर गंदे जानवर आ जाते हैं, जी जी ये जी चीज़ को। लेकिन वो लोग एक ही चीज़ कहते हैं, भैया हमारे पास पैसा नहीं, हम कहाँ से जी, कर यहाँ पे दें। जाली भी लगना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल क्योंकि भाई, कुत्ते आ इबादत जाते गाह है हैं, बहुत बड़ी यहाँ की कुत्ते आ जाते हैं भाई, पुरानी। बहुत समझ ली, इतना ज़्यादा परेशान है जी हम इस मस्जिद को लेकर। हाँ देखिए, कोई मेरा पर्सनल घर नहीं है, अल्लाह का घर है भाई। हमारा काम है कोशिश करना। अब वो जी अधिकारी हैं, हम अगर उनसे बोलते हैं तो वो इधर उधर फ़ोन करके हमारी शिकायतें कर रहे हैं उल्टी सीधी, जी 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 कि जो है ये हमको जो है यहाँ उल्टा सीधा बोलते हैं। हम लोग यहाँ एक प्रोग्राम करते हैं जी जी मैं साल आपको में एक एक बार, बात 20 बताना 20 चाहूँगा रमज़ान को। कि ये हमारे जो शेरा भाई हैं, ये ख़ानदानी जो हैं शहजादे हैं, तो जी। इनको कोई पैसे की लालच नहीं है। नहीं ये नहीं नहीं। दीनी काम कर रहे हैं जी इस जी, तरह बिल्कुल से। बिल्कुल। देखिए, और हमें पैसे की लालच उसे होती है जिसके पास खानदान ना हो और ना पैसा हो।
ये अल्लाह के शुक्र से इनकी काफ़ी खुद की पैसा है इनके पास। जी, ये बहुत मौलाई शख्स हैं, ये सिर्फ मौलाई क्योंकि अभी इनकी उम्र भी कम है और इनका जज्बा बहुत आगे और ये बढ़ने का दीनी इंशाल्लाह। मस्जिद को लेकर के आप जीने दिखाइए, ये देखिए जीने इस हाल में होना चाहिए। ये मस्जिद है, ये मस्जिद की एंट्री है। आप सोचिए अगर कोई भी आदमी गिर जाएगा तो क्या होगा उसका। जी बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी भाई बात आपने कही। उसका हाथ पैर टूटेंगे, हो सकता है जान भी चली जाए। ये सब काम लेकिन होना बहुत अगर- ज़रूरी है यहाँ अगर पर। यहाँ का अधिकारी को ये चीज़ बोलते हैं तो पता है उनका जुमला क्या होता है पलट के कि मस्जिद जी। आते क्यों। जी जी जी, सही बात है, बहुत हकीकत बता रहा हूँ मैं, देखिए कोई झूठ झपाट नहीं बोल रहा हूँ। मुझे कोई देखिए ना मैं किसी अधिकारी से डरता हूँ ना मैं किसी उससे डरता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ के निर्माण के लिए कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने ये तक के कहा था यहाँ के इंचार्ज साहब से कि अगर आप